बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस। टेंस में सबसे पहले टेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के विभिन्न रूपों को पढ़ना टेंस कहलाता है। कोई भी घटना वो कब घटी, किस अवस्था में घटी, उस घटनाओं का जिक्र, अध्ययन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को स्टडी करना टेंस कहलाता है। ठीक है। आप बोलचाल की भाषा में जनरली वी हैव डिवाइडेड टेंस इनटू थ्री काइंड्स। टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस द एक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ऐसी सामान्य घटनाएं, ऐसे क्रियाकलाप जो अभी अभी हमारे आंखों के सामने मौजूद है, जो भी चीजें अभी मौजूद है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान का समय जो अभी का समय है, जो अभी चल रहा है, ऐसी समय में जो भी घटनाओं का जिक्र होगा उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बाद आती है पास्ट टेंस के बाद। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो कार्य बीत गया, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ वर्ष पहले, जो समय या जो काल या जो घटनाएं बीत गई, उन घटनाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो उसको कहते हैं पास्ट टेंस। आई बात समझ में? यू डोंट हैव टू रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा गया है, यानी जिन घटनाओं का जिक्र अभी मौजूद होगा उसको प्रेजेंट टेंस, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, घटनाएं घट चुकी है, उसका जिक्र होगा तो पास्ट टेंस, और जिन घटनाओं को अभी होना है, अभी वो संपन्न हुआ नहीं है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी चार काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? चार। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों टेंस के चार चार सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसमें सबसे पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? रिपीटेड वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। रिपीटेड वर्ब्स और एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाकलाप जो बार बार दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं विद्यालय रोज जाता हूँ। सोमवार से लेके सैटरडे, शनिवार तक मैं हर दिन विद्यालय जा रहा हूँ, एक ही समय पर जा रहा हूँ। यह कार्य हमारा रिपीट हो रहा है। इसलिए जितने भी रिपीटेड काम है, रिपीटेड वर्ब्स है, जिसको हम रोज रोज दोहराते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई ईट 3 टाइम्स डेली, मैं 3 बार रोज खाना खाता हूँ। आई टेक बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ। जो काम हम लोग रिपीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आ गई? उसके बाद है परमानेंट एक्टिविटीज, ऐसे कई क्रियाकलाप जो बिल्कुल पूरी तरह से परमानेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, ये मेरा परमानेंट एक्टिविटीज है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ये मेरा परमानेंट एक्टिविटीज है, क्योंकि आंखों के अलावा हम कहीं और से देख नहीं सकते। अगर हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो हमें दिखाई नहीं देगा। मैं अपनी हाथों से खाता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। यह परमानेंट एक्टिविटीज हो गई, और परमानेंट एक्टिविटीज को भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, वास्तविक सच्चाई। दुनिया में ऐसे कई घटनाएं हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, उनको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। The oil is lighter, the oil floats on water. तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। ये सब हो गया आपका वास्तविक सच्चाई। द अर्थ रोटेट्स, पृथ्वी घूमती है, ये वास्तविक सच्चाई, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इन सारे घटनाओं को, इन सारे तरह चीजों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसके अलावा डेली रूटीन, जैसे लिखा गया रिपीटेड वर्ब्स, वैसे डेली रूटीन भी हो गया। हमारा कोई कार्य जो हम हर रूटीन वर्क है, हम करते ही हैं, या तो डेली भी करते हैं, महीने में 2 बार करते हैं, 6 महीने में 3 बार करते हैं, साल में 1 बार करते हैं, ये सब होता है रूटीन वर्क।
और इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे हमारा रूटीन वर्क हो जाएगा, आई वेक अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता हूं, मेरा रूटीन है। आई गो टू पिकनिक ऑन समर वैकेशंस, समर वैकेशंस पे मैं पिकनिक पर जाता हूं, ये हो गया डेली रूटीन वर्क। आई वॉक एवरी डे इन द ग्राउंड, मैं हर रोज मैदान में टहलता हूं, ये सब क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि डेली रूटीन में आएगा। तो आप लोग समझ गए। टेंस स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इन तीनों के 4 सब पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ चाहिए तो मेंशन कर देता हूँ, आपको इसको मेंशन करते हुए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बांट दिया गया। इसी प्रकार पास्ट को भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हर एक के 4 सब पार्ट्स होते हैं। और आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस को, कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, रिपीटेड वर्क्स एक्टिविटी, जो हर दिन दोहराया जा रहा हो, रिपीट हो रहा हो, परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, ये सब क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।